हेलो डियर। तो यहाँ पे जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज हम लोग आ चुके हैं लेकर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं आज? MHN के ऊपर, मींस मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हो सकता है थोड़ा आपको जो है परेशान करे समझने में। तो जो भी टॉपिक परेशान करे समझने में, आप जो है नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ भी आपको ये प्रश्न इसी प्रकार से लिखा गया है, टाइप किया गया है। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुत सारे चीज़ दिमाग में आ जाएगा। अब वहाँ जाके एक बार खुद से सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो जो है आपको जो है बहुत सारे चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। एक चीज़ ये होगा कि आप यहाँ वीडियो देख लिए और वहाँ जाके थियोरिकल चीज़ें पढ़ लीजिएगा, तो ये आपसे जो है मजबूत हो जाएगा प्रश्न। आज जो हम लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ये आज हम लेकर आए हैं मेनिया के ऊपर। मेनिया क्या होता है, मेनिया क्या होता है, साथ में मेनिया होता ही क्या है, और दूसरा चीज़ें जो हम प्रश्न लेकर आए हैं कि मेनिया का क्लासिफिकेशन क्या है और मेनिया होने का कारण क्या होता है। तो ये हम देखेंगे। मेनिया से संबंधित अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको ये मेनिया के कारण, मेनिया का क्लासिफिकेशन और मेनिया होता क्या है, मीन्स उन्माद होता क्या है, ये आपको लिख देना है। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, तो यह एक प्रकार के क्या है, मानसिक बीमारी है, मानसिक विकार है। इस चीज़ को समझिए। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि जो मानसिक रोग होता है उसको कितने प्रकार से इलाज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन वो है हमारा, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम लोग मेनिया देखते हैं कि मेनिया मीन्स उन्माद होता क्या है। तो देखिए, मेनिया जो है उन्माद यह एक प्रकार का क्रियात्मक मनोविक्षिप्ति है। देखिए, मेनिया क्या है, एक प्रकार का मनोविकार है, मतलब मानसिक बीमारी है। यह लक्षणों का त्रिसमूह है। यह लक्षणों का त्रिसमूह का मतलब होता है कि इसमें जो आदमी, किसी रोगी जो होगा, जो मेनिया से ग्रसित होगा, उसका जो मन होगा वो 3 तरह के करेगा। जैसे लोग नहीं कहता है कि इसका मन 10 तरीका के कर रहा है। 10 तरीका का मतलब क्या होता है कि कभी खुशी, कभी उदास, कभी सैड, कभी डिप्रेशन, कभी कुछ, मतलब इसमें मन विभिन्न तरीका के होते रहता है। तो यही जो उन्माद होता है, तो उन्माद में जो व्यक्ति होता है, ये बात बात पर क्या होगा, हल्का हल्का बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लासित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा, छोटे छोटे बातों पर बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जावान हो जाएगा, इनर्जेटिक हो जाएगा, अपने आप को जो है बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलने लगता है। तो वही जो है उन्माद होता है। और ये सब भी जो है होना एक मानसिक बीमारी माना जाता है, क्योंकि जब भी आपका एक नॉर्मल दिमाग मानसिक जो होता है, वो आपको कभी भी बढ़ा चढ़ा के या थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है हर्षोल्लासित हो जाना, खुश हो जाना, प्रश्न हो जाना, ये सब छोटी छोटी बातों पर नहीं होता है। एक सामंजस्य मानसिक जो पेशेंट होता है, जो एक नॉर्मल पेशेंट होता है, उसके अंदर सामंजस्य क्षमता होता है। वो हमेशा क्या करता है, एडजस्टमेंट का भावना सोचता है। अगर उसको कोई चीज़ हाथ लग गया तो ना वो अधिक खुश भी होगा, अगर दुख का समय है तो अधिक दुख भी नहीं होगा, मतलब वो परिस्थिति के साथ चलता है। वही एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। बट जब भी किसी में रोग उत्पन्न होता है, तो जो ये उन्माद होता है, उन्माद जो है ये क्या होता है, उन्माद ठीक जो है डिप्रेशन का उल्टा है। उन्माद ठीक एक डिप्रेशन का उल्टा है। अब इसमें होता ये है कि डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है उन डिप्रेशन में अवसाद हो जाता है, मतलब वो उसके अंदर तनाव उत्पन्न होने लगता है, थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है, सोचने लगता है, डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति। और डिप्रेस होने के बाद व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है शोक में चला जाता है, किसी भी स्थिति में हद तक जाता है डिप्रेशन में, तो वो वहाँ पे दुख होता है। बट यहाँ जो उन्माद है, तो इस उन्माद में आदमी को बहुत ज़्यादा सुख होता है, बहुत ज़्यादा उसको जो है सुखी महसूस करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इनर्जेटिक, ऊर्जावान महसूस करता है। कुछ कुछ बातों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर उसको लगता है कि वाह क्या अच्छा है, क्या खूबसूरत है, क्या ज़बरदस्त है मेरे लिए। मतलब छोटी छोटी बातों को भी वह जो है ऊर्जावान अपने आप को समझने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह जो है प्रश्न होने लगेगा, छोटी छोटी बातों को होकर वह बहुत ज़्यादा खुश होने लगेगा, जबकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो वही जो है उन्माद कहलाता है, मेनिया कहलाता है। चीज़ें को समझ गए। उसके जो भी भाव होगा, जो भी उसके मानसिक स्थिति होगा, उसमें पूर्णतः चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो वही कहता है कि यह एक प्रकार के मनोविक्षिप्त है, मतलब मनोविकार है, मानसिक समस्या है। यह लक्षणों का त्रिसमूह होता है। इसमें जो लक्षण दिखता है वो त्रिसमूह में दिखता है, जिसमें मूड का उभार, उभार के मतलब क्या होता है, मूड मतलब क्या होता है, मन, मन का उभार मतलब एकदम चंचल। विचारों का पलायन, विचारों का पलायन के मतलब क्या होगा कि जो थॉट होता है वो आपका इधर उधर बहुत चंचल तरीके से सोचते रहेगा। बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ
गतिविधियाँ शामिल हैं। बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ का मतलब होता है कि आपका जो मोटिवेट है, जो आपका मेंटल मोटिवेट है, वो आपको मन बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है कोई चीज़ करने के लिए, तो यही जो होता है आपका मेनिया होता है। यह एक मूड या भाव दशा का विकार है। पहले ही बताया कि यह एक मानसिक विकार होता है। यह भाव दशा आपके इमोशनल और आपके जो मूड यानी जो मन है उसमें एक भाव दशा में आपका जो है चेंजेज करता है, जिसमें व्यक्ति की भावनात्मक उत्तेजना, बढ़ी हुई शारीरिक क्रिया, उल्लासित मन, प्रश्न वही बताए हैं, विचारों की उड़ान शामिल है। मैंने इससे पहले ही बता दिया कि उन्माद एक ऐसा रोग है जो मानसिक बीमारी होता है, जो यहाँ पे मन के भाव को दर्शाता है। जहाँ पे होता यह है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, बहुत ज़्यादा धनवान, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसको अंदर कम पैसा भी रहेगा लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के दिखाता है, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर हर्षोल्लास मतलब प्रश्न वाला भावना आ जाता है, दशा उत्पन्न होता है। मतलब जो है वैसा चीज़ें नहीं रहेगा, फिर भी उसके अंदर जो है ये चीज़ें लगेगा कि जो है सो हम ही हैं, और यही जो होता है आपका उन्माद होता है। समझ गए? अब ये चीज़ समझ गए तो आपका इसका क्लासिफिकेशन समझना बहुत ही आसान है। जैसे उन्माद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया। उन्माद को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अब जो उन्माद होता है इसको अलग अलग जो है भागों में अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन जो है इसको किया गया है निम्न अवस्थाओं में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक होता है हाइपोमेनिया। अब हम लोग जानते हैं हाइपोमेनिया बहुत बार आप लोग देखते होइएगा। एक होता है क्या चीज़, हाइपर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो ये होता है हाइपर। और जब हाइपो होता है तो ये हाइपो का मतलब होता है क्या चीज़, कम। हाइपो का मतलब होता है कम या अल्प। तो ये चीज़ें समझ गए, ठीक वही है। ठीक यहाँ पे वही है कि अल्पो उन्माद का मतलब होता है कि हाइपोमेनिया मतलब कम मेनिया, मतलब इसमें जो मेनिया का लक्षण होगा वो कम होगा, नॉर्मल से हल्का ही ऊपर होगा। तो यह उन्माद की हल्की अवस्था होती है। बिल्कुल इस प्रकार की रोगी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहता है, उनकी प्रवृत्ति बहुत अस्थिर होता है, मतलब उसका जो नेचर होता है वो अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है। रोगी को अपनी योग्यताओं के संबंध में बहुत ज़्यादा अनुमान होता है, और जो रोगी होता है उसको अपने आप में जो योग्यता है, जो उसके अंदर क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा जो है उसको अनुमान हो जाता है, हद से ज़्यादा उसको अनुमान हो जाता है, और वह स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। मैंने पहले ही बताया कि अपने आप को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा को, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, अपने आप को मतलब बहुत चढ़ा बढ़ा को समझना, वह जो है ये अल्प उन्माद मीन्स हाइपोमेनिया में बताता है। उनके व्यक्तित्व में बहुत समझदारी नहीं होती है, उनका जो पर्सनालिटी होता है बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होता है, वे घनिष्ठ मित्र बनने के योग्य नहीं होते हैं। जो जिनके अंदर हाइपोमेनिया होता है वो ये सोचते हैं कि हम मित्र बनने के योग्य नहीं हैं, हम तो सबसे अलग है, सबसे ज़बरदस्त है। वह बहुत बातें करते हैं। अल्पोन्माद के कई रोगियों को भूख नहीं लगती है और उनका भार कम हो जाता है। देखिए, अल्पोन्माद वाला जो रोगी होता है, यह जो होता है यह हल्का जो मेनिया होता है, जो उन्माद है उसका यह जो है शुरुआती लक्षण होता है, यह हल्का होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है अपने आप को खूब ज़्यादा खुश रखता है, और वह जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है, और वह मित्र बनाने के योग नहीं समझता है अपने आप को। उसको वैसे व्यक्ति को जो हाइपोमेनिया से ग्रसित है उसको जो है भूख भी कम लगता है, और जब भूख कम लगेगा मतलब वो खाना नहीं खाएगा तो भार तो उसका कमेगा ही कमेगा। तो ये सब जो होता है हाइपोमेनिया में होता है, यह मेनिया का जो है प्रथम अवस्था होता है। यह एक जो है हल्की अवस्था दिखता है मेनिया का इसमें। तो ये अल्पो उन्माद हो गया पहला वर्गीकरण। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं क्या चीज़, उग्र उन्माद, एक्यूट मेनिया। अब देखिए आप लोग जो ये चीज़ें एक्यूट वर्ड भी बहुत सुने होंगे, जिस प्रकार से आप लोग हाइपो सुने हैं ना, हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप और कम रक्तचाप। तो ये हाइपो का मतलब कम जो हम बताए हैं, तो हमने ये भी बताया है कि एक होता है एक्यूट, और एक होता है आपका क्रोनिक। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट होगा तो ये में अचानक आएगा लेकिन तेज़ी से आता है, तो ये होता है आपका जल्द वाला, मतलब इसमें तेज़ी से आएगा, उग्र होगा ये। और जो क्रोनिक होता है ये लंबे दीर्घ अवधि का होता है और यह लंबे समय से ग्रसित होता है, तो उसको क्रोनिक यूज करते हैं। जो कम समय से यूज होता हो, अचानक अटैक किया हो, उसे जो है हम लोग एक्यूट लिखते हैं। तो चीज़ें को समझ गए। तो ठीक इसी प्रकार से हाइपोमेनिया के बाद दूसरा है एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया का मतलब है कि उग्र उन्माद, तेजी उन्माद, यही होता है उग्र। मतलब
इसमें उन्माद का हमला अचानक होता है। मैंने पहले ही बताया कि एक्यूट मतलब अचानक, तो इसमें जो व्यक्ति होगा एक्यूट मेनिया वाला, वो उसको जो है मेनिया अचानक से हमला करता है। इसमें सुखाभास और उल्लासपूर्ण भावावेग पाया जाता है। और जो ये अचानक जो एक्यूट मेनिया होता है, इसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा सुख का आभास करता है और बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्ण मतलब खुशी का जो है भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। रोगी को मूड कई बार बदलता है। और जो एक्यूट मेनिया होता है, इसमें रोगी का जो होता है वो मन जो है बदलते रहता है, जो बहुत आसानी से चिड़चिड़ापन और क्रोध में बदल जाता है। अब देखिए ये होता है, मैंने पहले ही बताया कि जो मेनिया होता है, इसमें अचानक से व्यक्ति कुछ कुछ बातें पर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगा और कुछ कुछ ऐसे बातें होगा जो उसका मन जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। तो ऐसा अगर कंडीशन आपके अंदर आता है तो समझिए आपके अंदर मेनिया का लक्षण दिखाई देता है कि आपको हल्की हल्की बातों पर बहुत ज़्यादा खुशी भी हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा जो है क्रोध भी और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन और क्रोध आता है छोटी छोटी बातों पर, तो जो है समझिए कि एक्यूट मेनिया है। कभी खुशी होता हो, कभी आपको अंदर उल्लास होता हो, बट कभी कभी आपका मूड बदलने से आपके अंदर जो है चिड़चिड़ापन और क्रोध में भी वो बदल जाता हो, तो समझिए एक्यूट मेनिया है। रोगी स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण समझता है। ये तो मेनिया वाला पेशेंट का होता ही होता है। यौन संबंधी विचारों और रुचियों में वृद्धि हो जाता है। अब चूंकि जो अब हमने बताया था कि डिप्रेशन का ये जो है उल्टा होता है। डिप्रेशन में जो होता है वो उसके उल्टा यहाँ पे होता है उन्माद में। अब डिप्रेशन वाला जो व्यक्ति होता है बहुत अधिक दुखी रहता है हमेशा, बट ये जो मेनिया वाला होता है तो ये चंचल होता है, इसका मन बदलते रहता है, कभी दुखी कभी गम, कभी खुशी कभी गम वाला बात यहाँ पे होते रहता है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुशी भी हो जाएगा और छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी दुख भी, चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, क्रोधित भी हो जाएगा। तो ये मेनिया होता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है, इसमें जो सेक्स का जो यौन का रुचि होता है, उसमें जो है इस मेनिया में वृद्धि होता है, बट डिप्रेशन में कमी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, नींद की ज़रूरत कम हो जाती है। रोगी कई दिनों तक सोए बगैर रह सकता है। वह अपनी स्वच्छता और देखभाल की उपेक्षा करता है। रोगी अति सक्रियता के कारण भोजन से इनकार करता है, इस कारण उसका भार कम हो जाता है। देखिए जो उग्र एनीमिया होगा, जो एक्यूट मेनिया होगा, इसमें मेनिया जो होता है पेशेंट को अचानक हमला करता है। और इसमें जब हमला करता है एक्यूट वाला में, क्योंकि यह अचानक किया है, तो अचानक से मतलब पेशेंट जो है कोई कोई बातों पर अचानक से एकदम खुश हो जाएगा, एकदम प्रसन्न हो जाएगा, उल्लासपूर्ण हो जाएगा उसका मन। और कभी कभी किसी किसी छोटे छोटे बातों पर उसका जो है दिमाग बदलता भी रहेगा और जो है उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी होते रहेगा और क्रोध भी आते रहेगा। मतलब मन इसमें बदलते रहेगा, सब रंग के मन होगा, दुख भी होगा और चिड़चिड़ा भी लगेगा। इसमें जो व्यक्ति होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो इसका ये काम होवे नहीं करेगा। उसके बाद जो रुचि होता है उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जो होता है बढ़ जाता है। इंटरेस्ट मतलब कहा जाए कि उनका जो सेक्सुअल डिजायर होता है, जो यौन का संबंध होता है, बढ़ जाता है मेनिया वाला पेशेंट में। उसमें नींद का जो है कम होता है, वह बगैर सोए हुए भी कई दिनों तक रह सकता है। एक्यूट मेनिया वाला पेशेंट मीन्स उग्र तेजी से जो उन्माद होता है, वैसे पेशेंट अपने आप को वह स्वच्छता का और देखभाल का जो है उपेक्षा करता है। रोगी में अति सक्रियता के कारण वह भोजन से क्या करता है, इनकार कर देता है और इस कारण उसका भार जो है कम होने लगता है। तो ये तो लक्षण आपका नॉर्मल है। मेनिया वाला पेशेंट में भोजन करने से इनकार होता ही है और इसका भार कम होगा ही होगा। लगभग ये सभी जो है मेनिया में एक नॉर्मल लक्षण दिखाई देता है। अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे बिल्कुल भोजन से इनकार कर देगा, तो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ते जाता है। तो हम लोग हाइपोमेनिया देखे मतलब अल्प उन्माद, और दूसरा उग्र अनुमाद देखे हैं जिसमें अचानक से जो है एक्यूट मेनिया, जिसमें अचानक से मेनिया हमला करता है। तो क्या क्या होता है हम लोग आसानी से देख लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तीसरा है प्रलापक उन्माद मतलब डेलीरियस मेनिया। अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि डेलीरियस मेनिया होता क्या है। दोनों तो ईजी था, एक्यूट था और हाइपोमेनिया था, तो आसान याद करना आसान था। यहाँ पे तीसरा जो वर्गीकरण है वो है प्रलापक उन्माद मतलब डेलीरियस मेनिया। इसको दिमाग में रखिएगा, प्रलापक या डेलीरियस मेनिया। इस अवस्था में चेतनता पर गहन प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के रोगी का मूड बहुत अस्थिर होता है। रोगी बहुत जल्दी चिढ़ जाता है अथवा उदासीन हो जाता है। आतंक भरी मानसिक बेचैनी पैदा हो सकती है। थोड़ी सी उकसाहट पर रोगी में स्वयं को योग्य और महत्वपूर्ण समझने का भ्रम पाता है। श्रव और दृश्य भ्रम पाए जाते हैं। मनोप्रेरक गतिविधि बढ़ जाती है जिससे अर्थहीन हरकतों द्वारा अत्यधिक सक्रियता दिखाता है। आत्महत्या अथवा नरहत्या की प्रवृत्तियां पैदा हो सकती है। देखिए प्रलापक उन्माद, प्रलापक आप लोग एक याद करने का टेक्निक समझिए कि प्रलापक उन्माद से प्रलय
प्र से प्रलापक और प्र से प्रलय, मतलब यह एक प्रकार के ऐसा स्थिति होता है, यह उन्माद का एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें मरीज को प्रलय करने पर मजबूर कर देता है। उन्माद जो होता है व्यक्ति को मजबूर कर देता है इस प्रलापक मेनिया में कि व्यक्ति किसी को जान ले और खुद का भी जान आत्महत्या कर ले या किसी और का भी हत्या कर दे, ऐसा प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाता है। छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ जाता है और चिढ़ने के साथ उदासीन भी वो हो जाएगा, आतंक भरी मैंने उसका जो है बेचैन हो जाएगा और उसके अंदर ऐसा भ्रम पाया जाता है कि जो है हम है वह जो है हम है, जो है खुद को उसके अंदर जो है समझने का जो है योग वो अपने अंदर पाल लेता है और अपने आप को ऐसा भ्रम में लाता है, उससे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण खुद हम ही है। उसके अंदर थोड़ा भी अगर उसका दिया जाए तो उसको जो है स्वयं को अर्थहीन जो है स्वयं को गतिविधि उसका जो है बढ़ जाता है। तो हाइपोमेनिया में क्या देखे हैं कि उसमें शुरुआती अवस्था उन्माद के रहेगा, जो उसमें जो है उसका मन जो है उत्सुकता भरी रहता है, ये चीज़ें था। भूख उसमें भी कम लगेगा, भार उसमें भी कमेगा। दूसरा था एक्यूट मेनिया, उग्र उन्माद, मतलब अचानक से हमला करेगा तो कभी उसका मन बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्ण रहेगा, एकदम ऊर्जावान, एकदम जो है खुश रहेगा और कभी किसी किसी बात पर जो है क्रोधित भी हो जाएगा। बट ये जो प्रलापक उन्माद है, प्रलापक कहा जाए तो प्रलय उन्माद, मतलब इसमें व्यक्ति अगर किसी को आप जान ले या किसी को आप खुद को भी आत्महत्या करने का प्रेरित हो और किसी का जान ले ऐसा आपके मन में चलने लगे तो क्या होता है, प्रलय कहीं इशारा करता है कि आप किसी को मार दे या खुद को मर जाए वाला अगर दिमाग में बातें आ जाएगा तो क्या होता है, एक प्रकार से प्रलय ही सामने दिखता है। तो ये भी चीज़ें हैं, प्रलापक से प्रलय याद रखिएगा। डेलीरियस मेनिया, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है छोटी छोटी बातों पर और अपने आप को जो है उदासी उसके अंदर आने लगता है। उसका जो मन होता है आतंक भरी, जो आतंक का जो एक साया होता है, उस आतंक भरी मानसिकता से आदमी ग्रसित हो जाता है। उसके अंदर ऐसा भ्रम आ जाता है कि वह अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है और इसमें जो उसका श्रव्य ऑडियो और जो दृश्य जो विजुअल होता है वो भ्रम पाया जाता है और उसके अंदर मनोप्रेरक जो मन के प्रेरित करने वाला जो गतिविधियां होता है, मूड मोटिवेटर जो गतिविधियां एक्टिविटीज होता है उसके अंदर बढ़ जाता है। इसमें व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, या तो खुद का आत्महत्या भी कर लेगा या किसी सामने वाले को भी वो जान ले लेगा। तो यही होता है प्रलापक उन्माद। तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रलापक से प्रलय याद रखिएगा और जब ये प्रलय आएगा तो आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएगा कि यह व्यक्ति को बहुत बुरा प्रभाव करता है उसके चेतना कॉन्शियस पर और रोगी का जो मूड होता है वो अस्थिर हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, चिढ़ता रहेगा, हमेशा उदासीन हो जाएगा, किसी को जान ले लेगा या किसी को जान देने तक जो है उसके अंदर भावना उत्पन्न होने लगेगा। उसका जो मूड मोटिवेटर है, मतलब जो मानसिक गतिविधि है प्रेरक, वो बढ़ने लगेगा और जो है उसके अंदर अपने आप को महत्वपूर्ण समझने का भ्रम पाया जाने लगेगा। ये सब जो है प्रवृत्ति प्रलायक उन्माद वाले पेशेंट को पाया जाता है। तो ये समझ गए। चलिए, हमें नहीं लगता है, देखिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के याद रखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, चीज़ें को समझिएगा रिलेट करके। हम पहला देखे थे अल्पो उन्माद, मतलब जो उसमें उन्माद का जो साया होगा, जो लक्षण होगा कम दिखाई देगा। और उन्माद में क्या होता है, तो उन्माद में मन बहुत ज़्यादा बेचैन, मन बहुत ज़्यादा खुश, मन बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास, मन बहुत ज़्यादा प्रश्नोचित, मन बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जावान, बहुत ज़्यादा क्षमतावान, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने योग, महत्वपूर्ण समझने योग, सारा चीज़ें आने लगता है। अब ये सब स्टेज है कि किस स्टेज में मन जो है कैसा रहेगा। तो फर्स्ट में उतना ज़्यादा मन सिर्फ मन पर असर करता है, जो हल्का हल्का जो है खुशी और कभी गम वाला बात होता है। दूसरा में उग्र में आएगा तो कभी क्रोध और कभी चिंता, कभी उदासी होगा और कभी खुश भी होगा, कभी उल्लास भी, प्रश्न भी होगा। बट जब तीसरा स्टेज आएगा जो प्रलायक उन्माद है, वो प्रलायक मतलब प्रलय, वो प्रलय मचाने वाला उन्माद हो जाएगा। प्रलय में क्या होगा कि किसी का जान ले या किसी का जान दे किसी को जान या किसी का जान ले, ऐसा वाला प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगा। तो मतलब वो प्रलय मचाने के लिए तैयार है, वो अपने आप को ही सब महत्वपूर्ण समझता हो। उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है दुखी का भावना मन में उसको चेतना में आ जाता हो। और जो प्रलायक उन्माद है वह बहुत ज़्यादा गहन चेतना पर असर करता है, तो यही प्रलायक उन्माद होता है। यही सब जो है प्रवृत्ति इसके अंदर होता है। तो इससे याद रखिएगा तो याद होगा।
चौथा है मिथ्या। देखिए चौथा क्या है, मिथ्या विश्वास से संबंधित उन्माद, मतलब डेल्यूजनल मेनिया। इसमें उत्तेजना कम होती है, स्वयं को महत्वपूर्ण और योग समझने का भ्रम अधिक रहता है। देखिए मिथ्या, नाम से स्पष्ट है, मिथ्या विश्वास से संबंधित उन्माद, मतलब इस उन्माद में व्यक्ति को ऐसा लगता है उसके अंदर, इसमें उत्तेजना उसके अंदर कम होता है, स्वयं को महत्वपूर्ण योग समझने का भ्रम अधिक रहता है। जिसको अगर ये डेल्यूजन मेनिया हुआ रहेगा, जिसको मिथ्या विश्वास से संबंधित कोई उन्माद है, तो उसको लगेगा कि भाई जो है सो हम ही हैं, जो है महत्वपूर्ण हम ही है, हम ही योगवान है, हम ही जो है सबसे अधिक क्या है महत्वपूर्ण है। उसके अंदर ये मिथ्या आ जाता है, मिथ्या मतलब मिथक, उसके अंदर ये मिथक दिमाग में बैठ गया है, मिथ्या विश्वास से संबंधित उन्माद वाले डेल्यूजन वाले मेनिया में, कि जो है भाई हम ही हैं, हम ही सबसे महत्वपूर्ण है, हम ही सबसे योगवान है, ये उसके अंदर भ्रम आ जाता है। तो इसीलिए उसे मिथ्या कहते हैं कि उसके अंदर मिथक बैठ चुका है। तो ये चौथा हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पाँचवा में क्या है कि पुराना उन्माद, क्रोनिक मेनिया। देखिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग जो हाइपो से शुरू किए हैं और यहाँ तक आए हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 सीरियली लिखना है, आपको जो जहाँ याद आ जाएगा ना वो आपको लिख देना है। क्योंकि अगर आप सीरियली याद करने के चक्कर में बहुत सारे चीज़ों को भूल भी जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो जहाँ याद हो जाए, एक क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है मेनिया को कि कौन कौन से किस किस प्रकार के मेनिया होता है। तो आपको ऐसा जो है सोचना नहीं है, आपको जो याद आ जाए पहले उसको लिखते चल जाना है। चीज़ें समझ गए? चलिए अब देखिए एक्यूट जो होता है ना, जो एक्यूट वाला हम लोग देखे हैं उग्र उन्माद, तो वो होता है तेज़ी से अचानक अटैक करता है। बट जो क्रॉनिक होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको मेडिकल सर्जिकल 1 2 सब में देखने को मिल रहा होगा कि जो क्रॉनिक मेनिया होता है, एक क्रॉनिक मेनिया क्या करता है, यह पुराना होता है। यह जो उन्माद होता है व्यक्ति को दीर्घ समय से चल रहा हो, दीर्घ अवधि होता है, लंबे समय से चल रहा हो, तो ये इसी को हम लोग जो है पुराना उन्माद या दीर्घ उन्माद, दीर्घावधि उन्माद या क्रॉनिक उन्माद बोलते हैं। उन्माद की यह अवस्था लंबी अवधि यहाँ तक कि 20 वर्ष तक या इससे अधिक रहती है। रोगी सूखाभास की अवस्था को छोड़कर चिड़चिड़ा हो जाता है। अब देखिए चूँकि उन्माद हम लोग जानते हैं कि उन्माद में व्यक्ति क्रोधित भी होता है, चिड़चिड़ा भी होता है, उदास भी होता है और सुखी भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊर्जावान भी समझने लगता है, खुशी हो जाएगा एकदम। तो चूँकि ये पुराना उन्माद हो चुका रहता है, बहुत लंबे समय से है, तो इसलिए इसमें जो है खुश का भावना जो है कम हो जाता है और जो इसमें जो है चिड़चिड़ा और उदासी अधिक हो जाता है। तो जो पुराना उन्माद में क्या लिखिएगा क्रॉनिक मेनिया में, कि यह एक उन्माद का ऐसा अवस्था होता है जो लंबी अवधि से चला आ रहा हो, जो 20 वर्ष या इससे अधिक से हो, और साथ ही यह रोगी को सूखाभास के अवस्था को छोड़कर चिड़चिड़ा अवस्था में चला जाता हो रोगी। तो ये जो होता है पुराना उन्माद। चीज़ें समझ गए? चलिए बहुत ही आसान था समझना इसको। छठा यहाँ पे देखिए कि दूसरे दर्जे का उन्माद। दूसरे दर्जे का उन्माद मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी मेनिया। सेकेंडरी मेनिया मीन्स दूसरे दर्जे का उन्माद। यह उन्माद औषधियों, पैराटॉक्सिसोसिन, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ, स्क्लेरोसिस तथा सेरिब्रम के ट्यूमर के कारण होता है। देखिए दूसरे दर्जे का जो उन्माद होगा ये आपको बीमारी से संबंधित उन्माद हो सकता है, जिसमें जो है औषधिया के कारण होगा या कोई बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोथ मतलब हाइड्रोसेफलिस, उसके बाद होगा कि स्क्लेरोसिस और सेरिब्रम ट्यूमर जो मस्तिष्क में होता है। तो ये सब जो ट्यूमर के कारण जो है दूसरे दर्जे का उन्माद आपका हो सकता है। तो ये आपका दूसरे दर्जे का उन्माद 6 प्रकार से हो गया। मैंने क्या देखा, हाइपोमेनिया, एक्यूट मेनिया, उसके बाद हम लोग देखे हैं परलायक डेलीरियस उन्माद मेनिया, उसके बाद हम लोग देखे हैं क्रॉनिक मेनिया, उसके बाद देखे हैं सेकेंडरी मेनिया। 6 प्रकार के मेनिया हैं। आपको जितना 4 5 6 जितना याद रहे लिख दीजिएगा। 5 नंबर में पूछेगा तो ये आप उसका वर्गीकरण कर दीजिएगा और कारण नीचे हम लोग चल रहे हैं देखने। देखिए उन्माद के कारण, तो कारण, चिन्ह, लक्षण, चिकित्सीय प्रबंध सब पूछ सकता है। बट अब वीडियो चूँकि बड़ा हो चुका है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उन्माद के आज सिर्फ कारण देखेंगे। तो आपका हो जाएगा कि उन्माद होता क्या है, उन्माद के कितने प्रकार, कितने वर्गीकरण है और उन्माद के क्या कारण होता है। तो ये 3 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आज देख लेंगे और जो आपका इसका चिन्ह, लक्षण और चिकित्सीय प्रबंध जो बच जाएगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए हम इसका जो है उन्माद का कारण देखते हैं। देखिए उन्माद के कारण, कॉज ऑफ मेनिया, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मतलब जो मेनिया होने का कारण है, कॉज है, वो अलग अलग है और इसका प्रमुख है जो कि नीचे है, देखते हैं। देखिए मैं सीधा बताता हूँ, अगर
ध्यानपूर्वक नहीं पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक नहीं समझिएगा कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या होता है, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। दिक्कत इतना होगा कि एग्ज़ाम में आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या लिखें नहीं लिखें, कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। जो लोग वीडियो को पहले नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग एग्ज़ाम टारगेट करके सेकेंड ईयर सब्जेक्ट वाइज PDF बना हुआ है एग्ज़ाम टारगेट वाला। उसमें जाके आप लोग सभी को रिवीजन करते रहिए। जो भी लोग देख चुके हैं पहले, वो फिर जाके रिवीजन करते रहिए। रिवीजन नहीं करिएगा, 30-35 मिनट का वीडियो रहता है, रिवीजन नहीं करिएगा तो जो है आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बुक में इतना ना सारा क्वेश्चन है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। या क्वेश्चन बैंक भी उठाइएगा तो कन्फ्यूज होइएगा, क्योंकि एक साल के क्वेश्चन बैंक में जो है 7-8 क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक में पूछा गया है। तो अगर आप 7 साल का याद करते हैं तो समझिए 8-8 क्वेश्चन अगर 7 साल में हुआ तो 7-8 56 हुआ। अब 56 क्वेश्चन भी आप कन्फ्यूज हो जाइएगा याद करने में। ये तो एक सब्जेक्ट का है, इसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट का याद करना होता है। तो कन्फ्यूज मत होइए, वीडियो को देखिए, बस जो हम पढ़ा रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उसको देखते चलिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अभी एग्ज़ाम का समय भी है आप लोग का 1 महीना 1.5 महीना। इस 1-1.5 महीना में और सारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे। देखिए, उन्माद के कारण, कॉज ऑफ मेनिया, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो कारण होता है, पहला कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कारण जो लिखा गया है वो है आपका अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक मतलब जीनेटिक कॉज। अब मेनिया होने का जीनेटिक कॉज कैसे है चलिए देखते हैं। जुड़वा होने पर 40 से मतलब देखिए मोनोजाइगोट मतलब जुड़वा होने पर 40 से 70% संभावना होती है, तथा माता फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 5 से 10% संभावना रहती है। यहाँ पे लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, शायद मिस्टेक कुछ हो चुका है। चलिए इतना समझिए कि अनुवांशिक कारण होता है। अनुवांशिक कारण में जो जुड़वा रहता है उसमें 40 से 70% संभावना रहता है कि जो है दोनों में मेनिया रोग, अगर एक को मेनिया रोग हो तो दूसरे को भी मेनिया रोग हो सकता है। ये चीज़ें आप लोग संभावना रखिए। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा कारण है वो है आपका साइकोलॉजिकल कॉज, मीन्स मनोवैज्ञानिक कारण। इस कारण जीवन में अधिक तनाव एवं मुश्किलें के कारण तथा किसी भी इच्छित वस्तु के न पाने या किसी व्यक्ति या वस्तु के खो जाने के कारण उन्माद विकार होने की संभावना होती है। देखिए, साइकोलॉजिकल कॉज किस लिए होता है, मनोवैज्ञानिक कारण, कि इसमें कहीं ना कहीं आपका जो है ज़िंदगी में कुछ ऐसे वस्तु, कोई ऐसे आदमी से आप मिले हैं जिसको आप पाना चाहते थे, बट वो किसी कारण से ना आपको मिला, ना उससे आप पा पाए, ना उससे आप जो है अर्जित कर पाएँ। तो उससे मन में जो है आपके ज़िंदगी में लगता है, तनाव बढ़ता है, मुश्किलें आता है। तो ये सब जो चीज़ें होता है आपका मनोवैज्ञानिक कारण होता है। मनोवैज्ञानिक क्या है कि आपको साइकोलॉजिकल रूप से मतलब मानसिक रूप से आप किसी भी चीज़ के प्रति जो है प्रॉब्लम में आ गए हैं तो ही मनोवैज्ञानिक होता है। और यही जो रीज़न होगा, यह जो है होगा क्या चीज़, उन्माद का कारण बनता है। तो साइकोलॉजिकल कारण में लिख दीजिएगा कि इस कारण व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक तनाव होता है, मुश्किल में व्यक्ति रहता है। जो व्यक्ति का इच्छा रहता है कि किसी वस्तु को हम पाए, किसी व्यक्ति से मिले, किसी वस्तु को नहीं हो पाता है, ऐसा वस्तु को खो देता है, व्यक्ति से नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर जो है ये उन्माद होने का संभावना रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल कारण हो गया। तीसरा यहाँ पे है कि पारिवारिक कारण, फैमिली। देखिए, पारिवारिक में आपस झगड़े, माता पिता का विघटन होना, जिससे बच्चों को पर्याप्त प्यार पोषण नहीं मिल पाता है और बच्चों में उन्माद विकार होने की संभावना अधिक हो जाती है। देखिए, पारिवारिक कारण होता है कि परिवार में अगर बहुत ज़्यादा झगड़े होता हो, माता पिता में झगड़े होता हो, माता पिता अलग अलग हो गए हो या माता पिता से दूर बच्चा हो गया हो, तो ये सब जो है पारिवारिक कारण होता है कि बच्चा को जो है पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाया हो, बच्चा को लाड़ प्यार पर्याप्त नहीं मिल पाया हो, तो उस बच्चे में ये उन्माद मेनिया होने का संभावना रहता है। तो पारिवारिक कारण हम लोग अभी 3 कारण क्या देखे, जीनेटिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण और पारिवारिक फैमिलियर कॉज, अच्छी देखे हैं। चौथा है आपका आर्थिक और सामाजिक कारण, सोशल कॉज। आर्थिक और सामाजिक कॉज का मतलब होता है कि आर्थिक और सामाजिक कारण, जैसे आर्थिक परेशानी मतलब पैसा वैसा का, बेरोजगारी का, घर के आसपास के वातावरण खराब होना समाज में ही होता है। समाज से निष्कासित कर देने पर, समाज में कुरीतियों और रीति रिवाज होने पर, असंतुलित भोजन और कुपोषण के कारण व मदिरा पान या गलत संगति के आदि से उन्माद उत्पन्न होते हैं। देखिए,
आर्थिक व सामाजिक कारण होता है मेनिया का भी एक, कि इसमें अगर आपके अंदर आपको जीवन चलाने के लिए आपके अंदर आपको पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, घर के आसपास जो है आपको किसी से बन नहीं रहा है, या आप अपने समाज से निष्कासित कर दिए गए हो। होता है ना कि कोई अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो समाज को नापसंद हो, तो समाज जो है क्या करता है, आपको अलग कर देता है, घर से भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस स्थिति में लोग क्या करता है कि गलत संगति में चला जाता है, लोग एल्कोहलिज्म का एडिक्ट हो जाता है, लत लग जाता है उसको, और फिर जो है कुपोषण का शिकार होने लगता है। और ये सब जो है कारण एक बन जाता है क्या चीज़, उन्माद का। तो ये सोशल या आर्थिक कारण हो जाएगा। पाँचवा में है अन्य कारण। अन्य कारण का मतलब है इसमें जो है नोनेफ्रिन और डोपामाइन का स्रावन अधिक हो जाता है, और कोलिनर्जिक और नोनाड्रेनेर्जिक के बीच असंतुलन हो जाता है, या सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, जिससे उन्माद होने की संभावना होती है। देखिए नॉर्मली याद रखिए कि अन्य कारण में लिखिएगा कि नोनेफ्रिन और डोपामाइन का अधिक स्राव हो जाएगा, और साथ में सेरोटोनिन की कमी होने से शरीर में जो है उन्माद होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो नोनेफ्रिन और डोपामाइन अधिक स्रावन हो जाएगा, जिससे कोलिनर्जिक क्या चीज़, कोलिनर्जिक और नोनाड्रेनेर्जिक के बीच जो है असंतुलन होता है, जिससे सेरोटोनिन में कमी हो जाता है, और जिससे उन्माद की संभावना क्या है, बढ़ जाता है। तो ये अन्य कारण हो गया। कारण में भी हम लोग 5 कारण देखे हैं। क्या क्या कारण देखे हैं, कारण में क्या क्या देखे हैं, तो कारण हम लोग देखे हैं। पहला कारण क्या था, पहला कारण था जेनेटिक, दूसरा फैमिली, तीसरा सोशल या इकोनॉमिक कारण, चौथा था क्या चीज़, चौथा कारण था कि वहाँ पे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, और पाँचवा में अन्य कारण लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बताए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस इतना ही पर स्टॉप करते हैं। आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि उन्माद को कितने में वर्गीकृत किया गया है, और इसका होने का क्या क्या कारण होता है, और बाकी जो लक्षण और जो प्रबंध बच गया है उसको जो है हम लोग अगले किसी वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहां से आप लोग जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, और वहां पे PDF भी होगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।